हेलो व्यूअर्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट पढ़ाऊंगा। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, तभी तो सारे वीडियोज आप देख पाओगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों 2 में, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उन वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ना है और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, अगर उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर मैं 1 ऐड कर देता हूं न्यूमरेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और एक सब्ट्रैक्ट कर देता हूं डिनोमिनेटर से, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर मैं सिर्फ 1 ऐड करता हूं डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो बताना है कि वो फ्रैक्शन क्या है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एज्यूम कर रखा है, लेट द न्यूमरेटर बी x, मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया, लेट द डिनोमिनेटर बी y, और मैंने डिनोमिनेटर को क्या मान लिया y मान लिया। देयरफॉर फ्रैक्शन क्या हो गया x/y, जिसे हमें फाइंड करना है। तो मैंने पहला काम क्या किया कि इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अभी क्वेश्चन में बोला था कि अगर मैं क्या कह रहा हूं कि 1 ऐड कर रहा हूं 1, क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं 1, दोनों में ऐड कर रहा हूं, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में मैं ऐड कर रहा हूं 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 1 डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। क्या आ गया 1। ये जो इक्वेशन बना इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों x + 1 इज इक्वल टू y - 1, देयरफॉर y इधर आ गया, x - y, अब +1 उधर गया तो क्या हो गया -1 हो जाएगा, देयरफॉर -2। क्लियर है, x - y इज इक्वल टू -2, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके है। अब मैं सेकेंड इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा था बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन आपका है, यहीं पे लिख लेता हूं। सेकेंड इक्वेशन है बच्चों आपका कि इफ इट्स बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो मैं x/y फ्रैक्शन लिख लेता हूं, और इसमें क्या करता हूं डिनोमिनेटर से सिर्फ क्या करना ऐड करना था, तो डिनोमिनेटर में मैंने 1 ऐड कर दिया, इस पे कुछ नहीं हुआ तो वैसे ही रहने दिया। फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2 हो गया। फ्रैक्शन क्या हो गया बच्चों 1/2। अब इसको भी मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लिया तो क्या हो गया 2x हो गया। ओके है 2x, और ये सेम होगा तो क्या हो जाएगा y + 1 हो जाएगा। ओके, अब जब इसको आप फ्रैक्शन इक्वेशन में फॉर्म कर ले तो 2x - y इज इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आपने ये 2 इक्वेशन बना दिए, आपने 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिए। अब आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था, तो दोनों इक्वेशन को पास लाते हैं, तो 2x - y इज इक्वल टू 1 है, और सेकंड इक्वेशन आपका क्या है x + 1 x - y इज इक्वल टू -2। जरा ध्यान दो, इसमें आपको करना था, तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी एक वेरिएबल है जो सेम है, y क्या है सेम है, तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ लिख लेता हूँ 2 यहाँ पे इक्वेशन x - y लिख लेता हूँ बच्चों, x - y इज इक्वल टू -2, और इसके नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x - y इज इक्वल टू 1। अब आपको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से, तो यहाँ पे साइन अगर क्या है साइन चेंज हो जाता है, आप सबको पता है कि अगर यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा। ओके है, अभी देखो प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा -x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देख लिया था कि कोफिशिएंट क्या है सेम है, इसलिए कोई अदर डिजिट से मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे क्या आ गया है, ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया -1 और -2 इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपली x की वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ, किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लूंगा। तो आइए फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, लिखना ना भूलिएगा ये सब, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो क्या था बच्चों x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ 3 हो गया,
minus y is equals to minus 2, therefore minus y is equals to minus 2 minus 3, therefore minus 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, therefore y is equals to क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ दो वैल्यूज आपके सामने है, पहली वैल्यू है x is equals to 3, दूसरी वैल्यू है y is equals to 5। we say that कि अगर x is equals to 3 है, y is equals to 5 है, so the fraction required fraction is 3/5, that's your the required answer। क्लियर है बच्चों? तो आपका फ्रैक्शन आपको मिल गया है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन तो चाहिए ही चाहिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है बच्चों, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो है वह 5 साल पहले सोनू के उम्र के थ्राइस थी। 10 years later नूरी विल बी, 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की उम्र से दोगुना हो जाएगी कौन? नूरी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो बताओ कि प्रेजेंट में नूरी और सोनू की एज क्या है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, मैंने ऑलरेडी एज्यूम करके रखा है सामने। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x, मैंने नूरी की उम्र को x मान लिया। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y, मैंने सोनू की एज को y मान लिया। अब जरा सोचो, पहला स्टेटमेंट क्या है? 5 years ago। 5 years ago का मतलब 5 साल पास्ट में जाना है। जरा सोचो, अगर मैं आज 30 year old हूं तो 5 years ago कितने साल का रहा होऊंगा? 25 year old ना? 5 माइनस कर रहे हो ना आप? तो सिंपल सा, नूरी प्रेजेंट में x थी, मैंने इसमें से 5 year लेस कर दिया। सोनू प्रेजेंट में y ईयर था, तो इसका भी तो 5 year कम होगा, तो मैंने इसमें 5 कर दिया लेस। क्लियर है? अब आता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है, दोनों को अगर मैं इक्वलिटी से दिखाना चाहूं और लिख दूं कि ये इक्वलिटी है दोनों के बीच में, तो ये तो इक्वल है नहीं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी क्या है? 3 गुनी है, किसकी? सोनू की। तो नूरी जो है वो 3 गुनी है सोनू की, तो दोनों को बराबर करना होगा। तो क्या करना होगा? इसके उम्र में सोनू के उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो ये दोनों एज बराबर हो पाएंगे। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, 3 से सोनू की एज में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये सोनू के 3 गुना थी। अगर आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, ये 6 है और ये 2 है, ये बराबर तो है नहीं, क्योंकि इससे ये क्या है? 3 गुना है। तो मैंने क्या किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया? अब दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो गए। वही मैंने यहाँ पे किया है। अब आइए फटाफट इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 15, देयरफॉर 3y इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15 है, प्लस 5 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10। दैट इज योर इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 बना लिया है। ओके, अब आते हैं कि 10 ईयर बाद, है ना, आफ्टर 10 ईयर, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर एज ऑफ नूरी। इसलिए मैं पहले ही लिख लेता हूं, क्योंकि ये चीज आपको टाइम वेस्ट होता है। और ये हो गया सोनू। ओके बच्चों, तो क्या हो जाएगा 10 ईयर आफ्टर में क्या बदलाव आएगा? तो भाई आज मैं 30 ईयर्स का हूं, तो 10 ईयर बाद कितने साल का हो जाऊंगा? 40 ईयर्स। इसका मतलब अगर ये नूरी जो है प्रेजेंट एज में x है तो प्लस 10 कर दिए, अगर ये y है तो प्लस 10 कर दिए। हो गया? ओके, अब दोनों के इक्वेशन को कंपैरिजन कर लेते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 10। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की ट्वाइस हो जा रही है कौन? नूरी। तो सोनू के ट्वाइस हो जा रही है नूरी, ये डबल है डाटा, तो इसको भी अगर डबल कर दें तो क्या हो जाएगा? ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। सॉल्व कर लेता हूँ फटाफट। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, देयरफॉर x माइनस 2y और 20 है, उधर गया 10 लेस होगा, तो कितना हो जाएगा? 10। दैट्स योर सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन आपके सामने है, फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं अब इसको सॉल्व करता हूं, जो बचा हुआ जगह है बोर्ड पे उस एरिया में तो ध्यान दीजिएगा क्या है आपके सामने। इस इक्वेशन नंबर 1 कह रहा है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। मैंने लिख लिया x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। हो गया? दूसरा इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। मैंने लिख लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, सॉरी 11 लिख दिया हूँ, 10 है, ठीक है ना।
ये 10 है। ओके, अब मैंने इसको कंपैरिजन किया तो ये प्लस है, तो यहाँ पे देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट बराबर करने की जरूरत नहीं है, एक वेरिएबल अपने में क्या उसका कोफिशिएंट सेम है, तो मैंने सिर्फ सिंबल चेंज कर दिया। यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ प्लस है तो ये हो गया माइनस, इससे ये क्या हुआ कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ बचा माइनस वाई, और ये माइनस और माइनस क्या हो गया -20 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वाई क्या हो गया 20, यानी वाई 20 है। इसका मतलब मैंने सोनू का एज फाइंड कर लिया है 20 ईयर्स। ओके, अब क्या करूंगा मैं, अब जो है इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा वाई का वैल्यू, ठीक है ना। तो लिख सकते हो आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। 1 में सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं तो x -3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल टू -60 इज इक्वल टू -10, देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 + 60, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 50 ईयर्स। ये कौन है भाई, ये है नूरी, 50 ईयर्स है ना। नूरी की उम्र कितनी है 50 ईयर्स है। आंसर सही है या गलत है इसको आप वेरीफाई कर सकते हो किसी भी इक्वेशन में पुट करके। जैसे मैं यहाँ पे ये इक्वेशन फॉर्म किया था, अगर यहाँ पुट कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू वेरीफाई हो जाएगा। तो आप ऐसा चेक कर सकते हो सेल्फ, ठीक है बच्चों। तो अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। तो मैं आगे का क्वेश्चन बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है बच्चों आपके सामने। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका सम कितना है 9 है। इज 9 ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर नंबर का मैं 9 टाइम्स कर दूं और डिजिट को रिवर्स कर दूं तो क्या होता है, उस डिजिट के 2 गुना होता है, 2 टाइम्स होता है रिवर्सिंग नंबर के। अब इसको समझते कैसे सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं पहले एज्यूम कर लेता हूं, लेट द यूनिट डिजिट इज x, therefore the टेंस डिजिट इज y। ये आपने क्या मान लिया, y मान लिया। ओके, बहुत सिंपल है, ये तो आप समझ गए होंगे। देयरफॉर नंबर क्या होगा, नंबर क्या बनेगा, तो नंबर होगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं किसी नंबर को बोलूँ, कोई नंबर है 75, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, 70 + 5, और इसको लिखना होगा तो 7 × 10 + 5 लिखोगे, यही होता है ना। कोई भी नंबर हो, मान लो मैंने 97 ले लिया तो कैसे लिखोगे, 90 + 7 और 9 × 10 + 7। ये देख रहे हो, हमेशा जो टेंस डिजिट पे होता है वह 10 के मल्टीपल पे होता है। हमेशा जो टेंस डिजिट पे होता है क्या होता है, 10 के मल्टीपल पे होता है। तो मैं यहाँ पे जो टेंस डिजिट है y, इसको मैंने क्या लिख लिया, 10y + x। ये आपका नंबर होगा, अगर आप नंबर निकालोगे तो दैट्स योर नंबर, 10y + x। क्लियर है ये बात। अब देखो यहाँ से इक्वेशन फॉर्म होता है, अगर रिवर्स कर देता हूं मैं नंबर को, रिवर्स कर देता हूं, लिखा है ना यहाँ पे क्या कि नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो अगर मैं रिवर्स कर देता हूं, रिवर्स करने पे रिवर्सिंग नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो x इधर आ जाएगा, दैट कॉल्ड 10x और +y, ये आपका रिवर्सिंग नंबर होगा। ये बात क्लियर हो गई, मैंने नंबर लिख दिया, मैंने रिवर्सिंग नंबर लिख दिया। अब आता है इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन में बोला गया है कि द सम ऑफ डिजिट इज 9। द सम ऑफ डिजिट, डिजिट मतलब इन दोनों डिजिट है, ये x है और ये y क्या है, डिजिट है। इन दोनों का सम कितना है बच्चों, 9 है। मैं लिख सकता हूं x + y = 9, दैट्स योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके है, क्लियर है। अब देखो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y + x है, 10y + x, और रिवर्सिंग नंबर से कंपेयर किया गया तो लिखे हैं 10x + y। दोनों में क्या रिलेशनशिप है, तभी तो सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगा, जब सोचोगे तभी तो। देखो क्या है, बोला क्या क्वेश्चन में कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अगर मैं इस नंबर को 9 टाइम्स कर देता हूं तो, कर दिया 9 टाइम्स, क्या आगे बोल रहा है कि नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो इसके क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है, क्या हो जाता है,
ट्वाइस, मतलब ये नंबर के और ये नंबर में अगर इक्वलिटी में देखूं तो ये क्या है, ये अगर 9 टाइम्स मैं करता हूं तो इस वाले नंबर के ट्वाइस हो जाता है, तब हो गया बराबर, हो गया इक्वल। अब आओ इक्वेशन फॉर्म कर लेता हूं फटाफट। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y, देयरफॉर 20x अब इधर मूव कर लेते हैं तो हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x, ये 20x इधर है तो माइनस 20x, इधर कुछ नहीं है तो क्या बचा, 0 बचा। ओके, इसको सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया 88y, और ये आपका हो जाएगा 9x और 20x लेस हो गया तो आपका बचेगा माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ 11 मैं कॉमन ले लूँगा तो 11 कॉमन लिया तो क्या बचा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 11 0 जा 0, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन 2। ये आपका आ गया इक्वेशन 2, क्लियर है। अब इक्वेशन 2 आ गया और इक्वेशन 1 आपके सामने है, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये वाली वैल्यू मैंने लिख दी। अब क्या है 8y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो 8y है ना, तो 8y है बच्चों, तो मैं इसके नीचे लिखता हूँ 8y प्लस है माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सिंबल चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि मैं अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो भी मेरा काम हो जाएगा। यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, तो सिंबल चेंज करने की क्या जरूरत है, सब्ट्रैक्ट करने की क्या जरूरत है, मैं ऐड ही कर लेता हूँ, दोनों को ऐड करूँ तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा प्लस 9y और ये हो जाएगा 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 1, y की वैल्यू आ गई है 1, है ना। y की वैल्यू अगर 1 आ गई है तो मैं क्या करूंगा इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा x प्लस y is equals to 1 is equals to 9, therefore x is equals to 9 minus 1 is equals to 8। x की वैल्यू क्या आ गई 8। पूछा क्या था क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर, नंबर क्या है ये बताना है आपको, तो नंबर क्या है 10y प्लस x, तो नंबर आपका क्या था बच्चों 10y, y की वैल्यू कितनी है 1, 1 पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपका नंबर था 10y प्लस x और प्लस x मतलब 8 हो गया, ठीक है, तो नंबर क्या हो गया 18, नंबर क्या हो गया 18, दैट्स योर आंसर। 18 वह नंबर है जिसका 9 टाइम्स करने पे रिवर्स डिजिट के 2 टाइम्स के इक्वल होता है। तो बच्चों ऐसे ही आपको सीखना है, अगर समझ में आ गया तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, क्योंकि मैं आगे चलूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करा देता हूँ इसी वीडियो में, तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना बैंक गई, विड्रॉ मतलब पैसा निकालने गई, ₹2000, 2000 रुपए उसने निकाले। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50, उसने कैशियर से बोला कि मुझे 50 रुपए एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, यानी कि हमें 50 रुपीज और 100 रुपीज के नोट्स ही दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट, और दोनों नोट्स को मिलाकर मीना को 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 रिसीव्ड, तो बताना है कि 50 रुपए के नोट कितने थे और 100 रुपए के नोट कितने थे। तो मैंने वही ऑलरेडी एज्यूम कर लिया, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट बी x, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज y, तो 100 रुपए के नोट आपके y है और 50 रुपीज का नोट x है। तो जरा सोचो कि अगर मुझे 2000 रुपए मिले तो ऑब्वियसली 50 रुपए के नोट हमारे कितने होंगे 50 इंटू एक्स, जैसे मैं कहूँ कि 50 रुपए के 2 नोट तो पूरे पैसे कितने हो गए 100 हुए कि नहीं, तो नंबर ऑफ नोट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 100 इंटू नंबर ऑफ नोट से मल्टीप्लाई कर दिया, अब दोनों को जोड़ा तो क्या निकल आया पूरा पैसा 2000 रुपए आ गए, है ना, 2000 रुपीज आ गए। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तब इसको इक्वेशन लिखता हूँ नंबर 1, ठीक है, क्योंकि कॉमन मुझे दिख रहा है, कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से 50 मैंने कॉमन ले लिया, 50 जब कॉमन लिया बच्चों तो क्या बचा x प्लस 2y 2000, देयरफॉर ये 50 क्या होगा नीचे आ जाएगा, तो x प्लस 2y, अब मैं 50 से कैंसिल करूँ 0 से 0 कैंसिल और 5 4 कितना हो गया 40, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये मेरा एक हो गया इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40 सॉर्ट करने के बाद, ठीक। अब आता है सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है बच्चों कि मीना गॉट 25 नोट्स, मीना को टोटल 25 नोट्स ही मिले हैं, तो मीना को अगर 25 नोट्स मिले हैं तो नंबर ऑफ नोट्स x था
प्लस वाई था और कुल नोट कितने हैं 25। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 2। आपके सामने दोनों इक्वेशन है तो क्वेश्चन हो गया आसान, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका कोफिशिएंट सेम है तो मैंने क्या किया, सिंबल चेंज कर लिया, माइनस कर लिया और यहाँ पे आपका कर लिया माइनस और यहाँ पे जो है माइनस कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 और एक्स एक्स कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, माइनस प्लस माइनस, देयरफॉर वाई आ गया और ये हो गया आपका माइनस गया तो 15। क्या हो गया 15। वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई। यानी कि आपका y अगर 15 आ गया आपके सामने तो x भी निकाल लेते हैं फटाफट। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। सेकेंड आसान है, इसमें पुट कर देते हैं फटाफट। तो सेकेंड इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था तो मैंने लिख दिया x प्लस y की वैल्यू इज इक्वल्स टू 25, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। यानी अब मैं कह सकता हूं कि 50 रुपीज के नोट 10 पीस हैं और y कितने हैं 15 पीस नोट है ना। दैट्स योर रिक्वायर्ड आंसर, 10 पीस और 15 पीस। तो बच्चों अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट पहुंच रहा है तो किस बात की कंजूसी, तुरंत लाइक बटन प्रेस कर दो और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। और क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है उसे भी मैं सॉल्व कराता हूं। तो मजा आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन है और एक्सरसाइज का भी ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मजेदार है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। लाइब्रेरी का जो चार्ज है फिक्स चार्ज है, इसमें कुछ क्या है फिक्स चार्ज है, 3 डेज के लिए हमेशा फिक्स चार्ज लगेगा। एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता जो है वह 27 पे कर रही है अगर उसने 7 दिन बुक कर रखा है तो। while Shuji paid ₹21 for the books he kept for 5 days। ठीक है, find the fixed charge and the charge for each extra days। तो जिस चीज के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन उसी को तो मानना होता है वेरिएबल। तो आइए मानते हैं क्या, एज्यूम क्या करते हैं, let the fixed library charge is x। क्या हो गया, ये फिक्स्ड लाइब्रेरी चार्ज क्या हो गया, x हो गया। देयरफॉर लेट द चार्ज लिखा है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज क्या हो गया बच्चों, एक्स्ट्रा डेज, दैट इज कॉल्ड y। ये आपका क्या हो गया, y हो गया, यानी x और y आपने एज्यूम कर लिया। ओके है, अब देखो क्या करना है आपको, सिंपल सा। क्या, पहला इक्वेशन फॉर्म करूंगा मैं, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अगर 7 डेज में से 3 दिन तो क्या है फिक्स चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो फिक्स चार्ज क्या है बच्चों, x है, ठीक है। आपने यहाँ पे x लगा लिया। अब देखो उसने क्या किया है कि सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर अ 7 डेज। तो 7 डेज में 3 दिन तो एक्स्ट्रा चार्ज में ही मेंटेन हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा चार्ज जब ले रहा है ईच डेज का तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका y में, हम कितने दिन इन्होंने रखा है, इन्होंने रखा है 4 डेज रखा है। कैसे, 7 डेज में से मैंने 3 दिन क्या किया, लेस किया तो क्या बचा 4 डेज। अब इसको पे कितना करना पड़ा, 27 रुपीज पे करना होगा। इक्वेशन क्या हो गया, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन में क्या है कि 21 पे कर रहा है 5 डे, यानी मैं कह सकता हूँ x और 5 डे है तो 5 में से मैंने क्या किया 3 लेस कर दिया, बचा 2, देयरफॉर 2y इज इक्वल्स टू 21 डेज, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन सेकंड। तो ये 5 दिन रखा तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21 हो गया। अब मैं इसको कंपैरिजन कर देता हूं, तो कंपैरिजन जब करूंगा तो सब्ट्रैक्ट करना होगा इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1 में से। तो यहाँ प्लस प्लस है तो मैं क्या करूँ, यहाँ माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y और ये लेस हुआ तो बचा आपका 6, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3। यानी यह क्लियर हो गया
कि एक्स्ट्रा चार्जेस क्या पे हो रहा है, 3 रुपए। क्या हो रहा है, 3 रुपए पे हो रहा है। तो अब मैं इसी को कहाँ पुट कर दूं, इक्वेशन नंबर किसी में भी पुट कर सकता हूँ, 1 में मैंने पुट कर दिया, मान लो सब्स्टिट्यूट लिख लेना अपना स्टेटमेंट, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट किस में कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, देयरफॉर x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, है ना। 4 से 12 उधर गया तो माइनस, ठीक है। अब ये लेस हुआ तो 5 और 1 15, यानी कि जो है x, यानी कि जो फिक्स चार्ज है वो 15 रुपीज़ है। फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, 15 रुपीज़ है। और डेली चार्जेस जो कि आपने y एज्यूम किया था वो कितना है, 3 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन आप अगर समझ जाते हो तो आप इजी वे में इसे सॉल्व कर सकते हो बच्चों। तो अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो फटाफट लाइक बटन प्रेस कर दो, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूंगा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाके कॉम्पिटिटिव वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि इस समय आप सब लोग, काफ़ी समय आप लोग के पास फ्री हो, तो आप कॉम्पिटिटिव वीडियो से भी अपने मैथ्स को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो बच्चों प्लेलिस्ट में जाइए, 10th की कंप्लीट कोर्स देखिए मैथ्स का, और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव वीडियोस में जाके मैथ्स के वीडियोस सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर लो, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलना। थैंक यू।